हेलो जी। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी छोटी मोटी गपशप की जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रिसमस फेस्टिवल आने वाला है और क्रिसमस इज़ जस्ट लाइक दिवाली इन इंडिया। जैसे दिवाली में घर से बाहर निकलती हर जगह जगमगाता हुआ नज़र आता है हर घर, वैसे ही क्रिसमस यहाँ पर है। और हर घर के बाहर आपको अच्छी खासी डेकोरेशन बढ़िया सुंदर, जो बहुत ही मन को लुभावनी, अगर आपका मूड ख़राब है तो अच्छा हो जाएगा वो सारी डेकोरेशन देखी इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि वही सोचा कि आज आपको भी थोड़ा सा नज़ारा दिलवाया जाए और थोड़ी बहुत गप्पी शप्पे मारी जाए। जैसे कि इस आज मैं थोड़ा सा आपको कनाडा की ठंड के बारे में बताना चाहूँगी। क्रिसमस भी है और ठंड भी है, तो चलिए पहले देखते हैं क्रिसमस की डेकोरेशन कैसी हुई है हमारे घर के आसपास। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विंटर सीज़न आ चुका है, तो विंटर सीज़न में ठंड कनाडा, विंटर सीज़न और कनाडा इट्स लाइक यू नो ठंड इतनी पड़ती है, इस कभी कभी तो -25 -30 हो जाता है। सो यहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन 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 इस ठंड में भी आप अच्छे से हंसी खुशी सरवाइव कर सकते हैं और मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि यू विल जस्ट लव फॉल इन लव विद दिस विंटर। और ये स्नो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे इंडिया से आने वाले जो भी लोग हैं, जैसे कि somebody is कमिंग ऑन पीआर और इन थ्रू वर्क परमिट और एज अ स्टूडेंट, दे विल बी अफ्रेड कि इतनी ठंड में मैं कैसे रहूँगा, कैसे बर्दाश्त होगी मुझसे इतनी ठंड। 2 साल पहले जब मैंने इंडिया से कनाडा आने की पैकिंग शुरू करी थी, तब मेरा भी यही हाल था कि क्या होगा ठंड। और तो और मेरे साथ एक छोटा बच्चा था जो कि उस वक्त 1 साल का था। सो 1 साल के बच्चे के साथ मेरा बेटा, वो उस वक्त ठंड में आना, और एट आई केम इन लेट अक्टूबर। सो उस समय आना जबकि ठंड की शुरुआत हो रही हो, वो भी ऐसी ठंडी जगह पे, सोची कितना हॉरिफाइंग रहा होगा। मैंने क्या क्या तैयारियां की थी यहाँ आने के लिए, ठंड को झेलने कैसे झेलते हैं। लेकिन 2 साल बीत गए एंड रियली इट्स वंडरफुल, और टाइम कैसे बीता पता नहीं चला। और हर साल मुझे इस स्नो का उतना ही इंतज़ार रहता है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस स्नोफॉल।
उपाय होता है, जैसे कि बहुत सारी पूरे वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, -50 -60 हो जाता है टेम्परेचर, स्टिल लोग वहाँ रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। तो हर चीज़ के लिए कुछ ना कोई उपाय होता है। जैसे यहाँ की अगर ठंड देखी जाए जो कि -25 -30 तक होती है, वो भी कुछ दिन होती है, पूरे टाइम डेली इज़ नॉट लाइक -25 और -30। सो जैसे कि ठंड को झेलने के लिए हर तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि जैकेट्स होती हैं जो कि दैट इज़ सर्टिफाइड कि -25 -30 -40 में वो चल जाएंगी, उसकी उस ठंड में वो आप उसको पहन के आराम से रह सकते हैं। उसमें लिखा होता है, उसमें एक सर्टिफिकेट होता है कि ये इस इतने टेम्परेचर तक के लिए है, इसके ऊपर आप जाने इसके टेम्परेचर तक वो चलेगी। सो -35 -40 तक अगर आप ले लें और अंदर आपने इनर पहना हुआ है, सब कुछ है, तो फिर इट्स यू आर गुड टू गो एंड एंजॉय द स्नो। और जैकेट्स के अलावा ग्लव्स होते हैं वैसे, और विंटर शूज़ और कैप्स होती हैं, मफलर होते हैं, तो यू कैन ईजिली सर्वाइव द विंटर एंड नॉट ओनली सर्वाइव, यू कैन रियली इंजॉय दैट। सो और आप ऊपर -30 वाली जैकेट पहनिए, अंदर इनर पहनिए और नॉर्मल स्वेटर पहन लीजिए, दैट इज़ परफेक्ट, यू आर गुड टू गो। और यहाँ की ठंड, यहाँ का मौसम इतना प्यारा होता है कि यू विल फॉल इन लव विद, जैसे कि शाहरुख खान की डायलॉग्स होते हैं ना, कम फॉल इन लव। सो आपको भी वैसा ही फील होगा, कम फॉल इन लव, कम टू कनाडा एंड फॉल इन लव विद द वेदर। सो तो ये थी हमारी छोटी सी गपशप। ऐसे ऐसे बीच में बातें करनी चाहिए ना, ताकि आपको भी पता चले मेरे मन में क्या चल रहा है और हमें भी पता चले कि आपके मन में क्या चलता है। आप डू कमेंट, और जो भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और भी। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, मैं बहुत जगह जाऊंगी, आपको घुमाऊंगी, बताऊंगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more videos like this. Okay, then bye for now and thank you for watching.